वाराणसी में 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी, जिससे सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आस भैरव स्थित अग्रवाल धर्मशाला में वाराणसी सराफा एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि छोटे मामलों का खुलासा पुलिस जल्द कर देती है, लेकिन करीब 60 लाख रुपए की चांदी की टप्पेबाजी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बैठक के बाद सैकड़ों व्यापारी चौक थाने पहुंचे और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस पर थाना अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। हालांकि व्यापारियों ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में चांदी बरामद नहीं हुई और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सराफा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। मैं रवि सराफ, महामंत्री वाराणसी सराफा एसोसिएशन। रवि जी, किस तरह का बैठक चल रहा है यहाँ पर? 16 तारीख को हमारे बाजार के सम्मानित सदस्य की 27 किलो 327 ग्राम चांदी की टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसका चौक थाने में हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज 16 तारीख को ही करा दी थी। मगर 16 तारीख से 26 तारीख तक 10 दिन बीत जाने के पश्चात भी वांछित सफलता हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। केवल पुलिस के द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 दिन का समय दीजिए, 3 दिन का समय दीजिए। पुलिस के आश्वासन से तंग आकर आज ये सराफा व्यवसायियों की हम लोगों ने बैठक की है और यहाँ से सभी लोग थाने चल रहे हैं। आगे की जो कार्रवाई है या आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने के पश्चात आगे की रणनीति तय करके आप सभी लोगों को बता दी जाएगी। रवि भैया, देखा जाए लगातार सोनारों के ऊपर इस तरह का अत्याचार चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार भी है उस बारे में। देखिए, सराफा व्यवसायियों पर उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस उन घटनाओं का खुलासा भी कर रही है। इस पर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस जो है वो निश्चित तौर पर इस व्यवस्थाओं का या जो घटना हुई इसका खुलासा करेगी। रही बात थोड़ी लेट हो रही है या कार्य में थोड़ी विलम्ब हो रही है, तो इसके लिए हम लोग पुलिस थाने पर चल के चर्चा करके उसकी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। कहीं मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या पूरा आंदोलन होगी? अगर हमारी चांदी बरामद नहीं होती है तो ये तय मानिए कि सराफा व्यवसायी सड़कों पर उतरने का काम पहले भी किए हैं और आज भी करने के लिए वो तैयार है। किशन सेठ, अध्यक्ष वाराणसी सराफा व्यापार मंडल। किसान जी, आज किस तरह का बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है? आज विगत जो है 16 जुलाई को जो 27 किलो चांदी की घटना हुई थी, उसी के संदर्भ में आज आक्रोशित व्यापारी जो है अग्रवाल धर्मशाला में आज बैठक किए हैं। व्यापारियों के बीच में बहुत आक्रोश है शासन प्रशासन को लेकर, सत्ता सरकार को लेकर, क्योंकि लगातार सुनार समाज के साथ हत्या की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में अपने चरम पे हो रही है। और जिस तरीके से चौक थाने के बगल में इस तरह से घटना कारित हुई चौक सराफा मंडी में, जो 27 किलो चांदी नहीं लगभग 60 लाख रुपए की घटना, बहुत बड़ी घटना है, जिसको अभी तक जो है कि वाराणसी पुलिस द्वारा जो है उसको जो है कि क्या करें, बरामदगी नहीं कर पाए। इसमें सराफा व्यापारी भूमिका इसमें क्या? नहीं, पुलिस की भूमिका है या नहीं है ये तो पुलिस जांच करे, ये उसके जांच के विषय है। लेकिन अपराधी चौक थाने पे जहाँ पे इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अपराधी अभी तक 12-15 दिन हो गए पकड़ में नहीं आए, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है और व्यापारियों में बिल्कुल असंतोष की भावना है। आज जो सराफा मंडी के सारे व्यापारी जुड़े हैं, सारे व्यापारी आक्रोशित है प्रदेश सरकार से, वाराणसी पुलिस से। रवि, देखा जाए वर्तमान में आप लोग की सरकार है, आप लोग के ऊपर भी ये सब घटनी हो रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक आग बंद किया है, तो आप क्या चाहते हैं इस पर? निश्चित रूप से जिस तरीके से इस सरकार में सराफा व्यापारियों के साथ लूट और हत्या हो रही है और सराफा व्यापारी अब उब चुके हैं और सराफा व्यापारी अब उस दल के साथ जाएंगे जो दल सराफा व्यापारियों को सम्मान देने की बात कहा है, जो दल सराफा व्यापारियों के संत महापुरुषों को सम्मान देने की बात कहा है, उस दल के बाद सराफा व्यापारी अब जाने का काम करेंगे। क्या आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आंदोलन चलेगी? हाँ, अगर हम लोग की मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो रवि सराफ जी का जो निर्देश होगा उस निर्देश में हम लोग आंदोलन करने के लिए कारित रहेंगे।